हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोहाइड्रो एमनियोज के बारे में। तो जानते हैं क्या होता है ओलिगोहाइड्रो एमनियोज। हाइड्रो एमनियोज जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी में जो फिटस है वो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। किसमें रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। तो जब प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट 200 ml से कम रह जाती है तो उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रो एमनियोज कहते हैं। नॉर्मली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी अमाउंट 600 से 800 ml होनी चाहिए। 600 से 800 ml होनी चाहिए नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट। लेकिन जब ये अमाउंट 200 ml से कम हो जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? ओलिगोहाइड्रो एमनियोज कहलाती है। इसके अलावा जो इसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स रहता है वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। नॉर्मली 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ओलिगोहाइड्रो एमनियोज की कंडीशन में ये यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रो एमनियोज कहलाती है। क्या कारण रहते हैं इसके? पोस्ट टर्म अगर प्रेगनेंसी हो, यानी कि प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म अगर 40 वीक से अबव की प्रेगनेंसी हो चुकी है या 42 वीक तक की प्रेगनेंसी हो चुकी है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहलाएगी। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन अगर है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की अगर कंडीशन है, इसके अलावा यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, रीनल एजनेसिस अगर फिटस का जो रीनल है, किडनीज है वो बनी ही नहीं है, या तो एक नहीं बनी या फिर दोनों ही क्या है, बनी नहीं है। इसके अलावा प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी यानी कि प्लेसेंटा की जो वेन्स है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई कर ही नहीं रही है, जिससे क्या होगा? प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, रीनल जो है वो अपना फंक्शन नहीं करेगी और यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगा? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा। यूरिनरी आउटपुट अगर कम हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट भी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक और क्रोमोसोमल जो फैक्टर हैं ये भी इसके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो ओलिगोहाइड्रो एमनियोज है इसके डायग्नोसिस में सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। इसके अलावा AFI इंडेक्स देखी जाती है कि वो कितनी है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि फिटस का साइज कितना है, कहीं जो इंट्रायूटेराइन डेथ है वो तो नहीं हो चुकी, फिटस का साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं किसमें? ओलिगोहाइड्रो एमनियोज की कंडीशन को चेक करने के लिए। मैनेजमेंट देखें इसकी, तो IV इन्फ्यूजन करते हैं एलेनिन का। एलेनिन जो कि एक प्रोटीन है, एलेनिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो एलेनिन जो कि एक प्रोटीन है इसका इन्फ्यूजन किया जाता है कितना? 200 ml क्या है? इन्फ्यूज करेंगे एलेनिन को। इसके साथ ये क्या करेगा? एलेनिन एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा बीटामेथाजोन और डेक्सामेथाजोन दी जाती है। ये बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन क्या काम करती है? लंग्स मैच्योरेशन का काम करती है, यानी कि लंग जो फिटस है उसके लंग को मैच्योर करने का काम करती है। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर ओलिगोहाइड्रो एमनियोज सीवियर कंडीशन का हो चुका है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी ओलिगोहाइड्रो एमनियोज की? इसमें 250 ml NS देते हैं फर्स्ट 30 मिनट के अंदर। फर्स्ट जो 30 मिनट है उसमें क्या करेंगे? 250 ml NS दिया जाएगा एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यानी कि जो NS है, NS का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या
अल्टरनेटिव रहता है ये किसके, जो पेशेंट है उसकी बॉडी के टेम्परेचर के, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जैसा होगा वैसा ही जो NS है इसका भी टेम्परेचर रखा जाएगा। इसके बाद 500 ml अमीनो का इन्फ्यूज़न किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा जो सोनोग्राफी है उसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन देखें इसके ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज के, तो कोल्ड कंप्रेशन, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, फिटल डिस्ट्रेस हो जा सकता है, यानी कि फिटस को सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, और लास्ट पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया की कंडीशन आ सकती है। पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया यानी कि जो फिटस है उसका जो लंग है, लंग्स क्या है, मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो वो कहलाएगा पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। तो ये था हमारा आज का कंटेंट ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।